जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी, द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा जी कि हम डिफरेंट किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करेंगे, और अपना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने एक और बुक लिखी है, वाई भारत मैटर्स। ही डिडंट से इंडिया, ही सेड भारत। अगर आपको याद हो कि जब G20 का सेशन हुआ भारत के अंदर, और तमाम ग्लोबल लीडरशिप इंडिया आई, तो उस वक्त जो भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी थे, उनकी वो जो नेम प्लेट थी, वो जहाँ पे सामने बाकी लीडर्स के आगे भी लिखा होता है कि जी कौन सा मुल्क कहाँ से है, तो उधर भी भारत लिखा हुआ था। सो इंडिया ने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक शिफ्ट जो है वो बता दी है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उनके लिए क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है। उन्होंने ये चीज़ बताई है। सो ये एक उसी चीज़ को मेरे ख्याल है मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर जयशंकर ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये है, उन्होंने सोचा है कि मैं भारत की बात करूं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें ये है कि उन्होंने ये बुक लिखी, वाई भारत मैटर्स, और बेसिकली उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया और जिस चीज़ को हाईलाइट किया, वो जो रामायणा और महाभारता जो है, वो कहा जाता है कि ये इंडिया की जो सबसे प्रोमिनेंट एंशियंट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट है, भगवद गीता के अलावा, ठीक है जी। और इन्होंने बेसिकली इस सारी की सारी बुक के अंदर बेसिकली वो कहते हैं जी कि मैंने जो लॉर्ड रामा की जो कोलिशन बिल्डिंग स्किल्स थी, ठीक है जी, उस पे जो है वो उनके इर्द गिर्द मैंने चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। और जो डिप्लोमेटिक करेक्टर्स थे, लाइक अंगद और रामायण, इनके ऊपर बात की है। और जिसे वो कहते हैं ना कि कोलिशन बनाने के लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है। इम्पोर्टेंस, डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, उन्होंने इस हवाले से कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या-क्या हमें करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस बुक में वो जो जो बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊं क्यों। देखें, विद दिस बुक बेसिकली ही इज टेलिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि भाई मैं जो हूँ, मैं इंडिया का केस बिल्ड कर रहा हूँ। एक बात। दूसरा, इंडिया को इस अंदाज से देखें। तीसरा, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे अगली दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा रखिएगा। मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने अच्छे तरीके से इंडिया का केस प्रेज़ेंट किया। आई एम अ गुड एडवोकेट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये बहुत सारी, देखिए, जब आप व्हेन यू आर एट जॉब, यू हैव टू कीप योर जॉब। आपको अपनी जॉब को रखना होता है, और वो किस तरह रखना होता है, किस अंदाज से रखना होता है, ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो उन्होंने, अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो तो बोलते ही नहीं है। अमित शाह बोलते ही नहीं है, राजनाथ सिंह बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। व्हेन इंडिया का फॉरेन पॉलिसी की बात है, सिर्फ एक शख्स बोलता है, या वो एकदम बागची बोलते थे। आई थिंक उनका टेन्योर खत्म हो गया, इज गोइंग फॉर अनदर पोजीशन। एंड यहाँ डॉक्टर जयशंकर बोलते थे, वो एक इंडिया की जो ऑफिशियल पोजीशन होती है उसको एक्सप्लेन करते थे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक और अंदाज से इंडिया का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करते थे। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने किया है कि वाई भारत मैटर्स, इट मीन्स कि बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलने जा रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी हम एक लीडिंग प्लेयर हैं और लीडिंग पावर हैं, ठीक है जी। अ, और वो ग्लोबल साउथ की बार बार बात करते हैं कि जी फॉर दी, लेकिन अभी मैं राजा सी मोहन और बहुत सारे और लोगों को भी पढ़ रहा हूँ इंडिया के अंदर, जो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की फॉर एग्जांपल जो है, जो ये बात है ग्लोबल साउथ की, इट्स टू अर्ली, ठीक है। लेकिन मेरी जाती नज़र में इंडिया ग्लोबल साउथ का प्लेयर बन सकता है, इन केस अगर अमेरिका ऊपर हाथ रखे तो। अगर अमेरिका ऊपर हाथ ना रखे इंडिया के, जो कि मैं समझता हूं कि अमेरिकन थोड़े हेजिटेंट हुए हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन अमेरिका के अंदर आई है कि हम इनको क्या करना चाह रहे हैं, इनके साथ क्या कैसे इंगेज करने जा रहे हैं। दी अमेरिकन आर वेरी हेजिटेंट नाउ। और
अपने आप को तसल्लियाँ दे रहा है वेस्ट इस वक्त, क्या करें, मोदी से कैसे इंगेज करना है, इंडिया से कैसे इंगेज करना है, ये तो अपनी सुनते हैं, हमारी कुछ नहीं देख रहे, क्या करेंगे। लेकिन एक एक वेस्ट के अंदर ये तबका है, वो कहता है इन्वेस्ट मच इन देम, ठीक है। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सारे ये लोग पूछते हैं कि बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा, इंडिया क्यों नहीं कर रहा, या भारत ने क्यों नहीं किया। वो कहता है कोई बरतानिया से नहीं पूछ रहा है। ये जो एटीट्यूड है, ये अभी जारी बात है मगरब को डाइजेस्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। इंडिया इज कमिंग विद अ न्यू एटीट्यूड, भाई हकीकत है, दे हैव दैट वेटेज। अब बहरहाल ये जो जैसे वो कहते हैं ना, अब डॉक्टर जयशंकर ने अपना एक बेसिकली केस बिल्ड किया, ठीक है जी। और उस केस में बेसिकली एक ही वो चीज़ कर रहे हैं कि हम दुनिया को कैसे देख रहे हैं और हमें कैसे देखा जाए, ठीक है जी। और चाइना के राइज को वो कैसे देखते हैं, अमेरिका का जो चेंजिंग पोस्चर है, ठीक है जी। और रशिया के हवाले से ग्लोबलाइजेशन और कि क्या होगा, नई टेक्नोलॉजीज जो हैं वो कैसे इम्पैक्ट करने जा रही हैं ह्यूमैनिटी को। और दैट इज व्हाट बेसिकली डॉक्टर जयशंकर मेंशन, दैट हाउ दीज the way this complex geopolitics is changing, and it is performing change हो रही है। These are turbulent times, unpredictable एक environment है। इसमें कैसे आइंदा आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो सकते हैं। और ही हैज़ एक्सप्लेन्ड ऑल दिस फ्रॉम अ हिंदू लेंस और फ्रॉम एन इंडियन लेंस, यू कैन से। अब फॉर एग्जांपल, अब जो वर्ड भारत है, अब आप भारत को ही सिर्फ अगर आप उसकी कॉनोटेशन करें तो व्हाट डज दिस मीन। बेसिकली व्हेन द टॉक ऑफ वर्ड भारत की जब बात करते हैं तो वो क्या बात कर रहे हैं, वो किस चीज़ को हाईलाइट वो कर रहे हैं, किस चीज़ को वो डिस्कस कर रहे हैं, और किस चीज़ को वो दुनिया के सामने अपना केस लेके जा रहे हैं। वो सिंपल सी बात कर रहे हैं, व्हेन दे टॉक ऑफ भारत दे आर टॉकिंग ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया और एंड भारत। दे आर टॉकिंग अबाउट सिविलाइजेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिटी। ये इन इन चीजों के इर्द गिर्द रह के इंडिया अपने आप को एक्सप्लेन करने जा रहा है। इंडिया के अंदर बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। इंडिया अगले 5 सालों में, इन केस प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस इलेक्शंस, इन केस, ठीक है, जो कि लगता है, जो रिसेंटली अभी छत्तीसगढ़ और ये सारे इलाकों में, राजस्थान वगैरह में और उधर पर मध्य प्रदेश वगैरह में इलेक्शंस हुए हैं, it seems he's coming back. He will redefine the culture. He will redefine entire India. He will bring forward the civilizational values जो भी हैं, जो मजहब, कल्चर, हिस्ट्री, आइडेंटिटी को वो एक वो जो जैसे कहना पैकेज करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी जो गवर्नमेंट है, टू टेल द वर्ल्ड दिस इज अ न्यू इंडिया। एंड लेट मी टेल यू, ये जो 5 साल हैं, इफ प्राइम मिनिस्टर मोदी विंस, दीज आर गोइंग टू बी द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल टाइम्स फॉर इंडिया, सबसे ज्यादा। बिकॉज वन थिंग, नरेंद्र मोदी के पास एक मैसिव जो है वो होगी, पावर होगी, कॉन्टिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट होगी, एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नमेंट होगा, एंड ही विल बी इन अ पोजीशन कि वो अपनी बात को अपनी जो ऑडियंस है उसके सामने वो रखने में बड़ी तेजी से वो कामयाब हो सकते हैं, इन केस इफ दे फील कि वो ये सारा कुछ कर सकते हैं। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया की जो इवॉल्विंग आइडेंटिटी है और इसका जो रोल है ग्लोबल स्टेज पे, उसके ऊपर ये एक लेके चलेंगे। अब देखना ये है कि कैसे इंडिया अपनी जो एक जिसे कहते हैं ना, ये कर पाएगा, ठीक है जी। और इंडिया कहता है जी कि हम एक राइजिंग पावर है, ठीक है जी। और अगर इंडिया एक राइजिंग पावर जो है, वो कैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकता है। फॉर अ मोमेंट आई कैन सी, आई कैन टेल दैट द वर्ल्ड इज वरीड, दुनिया परेशान है भारत से, बट इक्वली दे वांट टू कोऑपरेट विद देम। वो परेशान भी हैं और कोऑपरेट भी हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि दे आर आस्क द इंडियंस आर आस्किंग टू मच, they are resilient, they are stopping everyone, don't do this, don't say this, we are not interested for this, they are stopping everyone, ठीक है, नहीं हमारी बात सुने। ये वो चीजें हैं, ऑब्वियसली द वर्ल्ड डिडंट सी इंडिया दिस वे, ठीक है जी। अब ये क्या वो दुनिया को स्टॉप करा सकते हैं? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है। मेरा ख्याल ये है कि इंडिया जो है, विद दीज 5 years जो आने वाले अगले 5 साल हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं
वो इंटरनली ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे, लेकिन एक्सटर्नली वो कोई लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं करेंगे। वो इसलिए लंबी चौड़ी तब्दीली नहीं करेंगे बिकॉज उनको इस चीज़ का पता है कि अगर हमने ये तब्दीली की तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अमेरिकन्स बिलीव वी आर नॉट गोइंग टू पुट मोर, हम उनको अमेरिका इंडिया को वो नहीं देने जा रहे जो हमने प्लान किया है, या वो अपनी प्रोग्रेस स्लो कर देते हैं। ब्रिटिश भी रुक जाते हैं, यूरोपियन भी रुक जाते हैं। यूरोपियन नहीं रुकेंगे, बाय द वे मैं आपको बात बताऊं। दैट इज़ वाई उन्होंने इनवाइट किया है एमानुएल मैक्रोन को। फ्रांस नहीं रुकेगा। फ्रांस समझता है कि नहीं, हमें शायद उस तरह पीछे नहीं हटना। फ्रांस जो एक चाइना के हवाले से अमेरिका की बात नहीं मान रहा, तो इंडिया के हवाले से कैसे मानेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो फ्रांस और इंडिया के ये जो 25 साल की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, स्टार्टिंग फ्रॉम व्हेन प्रेसिडेंट जॉक शिराक हुआ करते थे, आई थिंक 97 98 से लेके अब तक आप देखें, इट हैज़ इवॉल्व्ड अ लॉट। आई हैव बीन टू फ्रांस फ्यू टाइम्स। अभी मैं 2 महीने पहले ही वहाँ पर था, एंड आई हैव मेट मेनी पीपल। आई हैव ट्राई टू गेट द पल्स कि क्या हो रहा है, किस डियास्पोरा को किधर क्या चीज़ें मिल रही हैं, कौन कौन क्या कर रहा है वहाँ पे, व्हाट इज़ एन इंडियाज पर्सपेक्टिव ऑन दैट। ये सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है। सो आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस कि कैसे वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। बट ये जिसे कहते हैं ना, ये चीज़ें जो हैं ये आइंदा आने वाले दिनों में बदलेंगी। शायद अमेरिका रुकेगा थोड़ा सा, ठीक है, शायद ब्रिटानिया रुकेगा थोड़ा सा, यूरोप और तरीके से चलेगा, एंड देन अमेरिकन एंड इंडियन ब्रिटिश जो है वो और मुल्कों को भी साथ मिलाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी नहीं है होगी। जो कॉन्फिडेंस, जो फुर्ती, जो तेज़ी भारत की तरफ से दिखाई जा रही है, मुझे लगता है कि वो इट हैज़ पुट एवरीवन इन टेंशन। लोगों को उन्होंने टेंशन में ज़रूर डाला है। एंड देन पर्टिकुलरली अपनी क्रीज से बाहर निकल के खेलना है। ये जो खालिस्तान वाले इशू के ऊपर इंडिया अपनी क्रीज से बाहर निकल के जो खेला है, ये एक क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये एक सीरियस क्वेश्चन है। बहरहाल इसको भी देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन इस चीज़ से पूरा मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगले आइंदा 5 सालों में भारत के अंदर फिनोमिनल तब्दीली आएगी। और एक वो जिसे कहते हैं ना, इंडिया इज नोन एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट, को एज ए सिविलाइजेशनल स्टेट रिप्रेजेंट करना चाहता है, ठीक है जी। क्योंकि दे आर सेइंग दैट वी आर राइजिंग पावर, हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, और इस अनप्रडिक्टेबल एनवायरनमेंट में कैसे अपने आप को आगे लेके चलना है। और एक जैसे चाइना इज़ अ सिविलाइजेशनल स्टेट, चाइना अमूमन अंदर ही अंदर रहा है। अब ये इंडिया क्या इससे आगे निकलता है, कैसे निकलता है, दुनिया कैसे उसको वेलकम करती है, दुनिया कैसे उसको स्टॉप लगाती है, मैं समझता हूँ कि ये दे आर वेरी वेरी सीरियस क्वेश्चंस, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरी ज़ाती राय के अंदर। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इंडिया को रोकना भी मुश्किल है, इंडिया को डाइजेस्ट करना भी मुश्किल है, और इंडिया के साथ जो काम करना है वो आसान है, ठीक है। इंडिया हर एक के साथ काम करना चाहेगा बिकॉज इट नीड एनीवन, बट वो जो एक है उनकी वो चीज़, वो उस वो क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस इंडियन अवाम को नरेंद्र मोदी की तरफ से जिया जा रहा है, वही तो बेसिकली उनकी पॉलिटिकल पावर में ट्रांसलेट होगा। सो ही विल नॉट लेट दैट एंड, वो उसमें वो नहीं आएगा। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ही डजंट स्पीक मच, दे डू मोर। On Canada issue, he didn't utter a single word. स्वाय एक आधा वो जिन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया था नरेंद्र मोदी ने, उसके अलावा तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। और बड़े खामोशी से ही आस्क्ड द फॉरेन ऑफिस के वो जो अपनी मिनिस्ट्री को जो जैसे डील करना है करे। ही गिव अ फ्री हैंड टू डॉक्टर जयशंकर, ठीक है। एंड डॉक्टर जयशंकर ने ये बेसिकली जो जो बुक ये छापी है, ये क्या है बेसिकली? ये बेसिकली वही तो है, वो नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें ही तो हैं इसमें, उनकी फॉरेन पॉलिसी की और वो सारा चीज़ों में, ठीक है। सो ये एक जिसे कहते हैं ना, कैसे वो करते हैं। अब ये जो रामायण और महाभारत जो है इसका जो वो लेके आए हैं, ठीक है जी। और अब बेसिकली वो सारी की सारी जिसे कहते हैं ना, अ, एक एक वो कहते हैं कि इंडिया को आप अपने हमारे हिस्ट्री के लेंस से देखें, ठीक है जी।
वो उसी के लेंस से देखे। अब जो महाभारत था, ठीक है जी, वो बेसिकली जो जो स्टोरी है बेसिकली दो ग्रुप्स की, ग्रुप्स ऑफ कजन्स जो थे, और उनकी, और लेकिन उनकी जो लिनियज थी वो एक ही फैमिली से थी, एक ही कबीला था, लेकिन वो अपने, वो जिसे कहते हैं ना, अपने उसके लिए, तख्त के लिए लड़ रहे थे। बहरहाल आगे, दिस इज, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू डिटेल एंड ऑल दिस, बट ये जो सारा कुछ है, सो ही दे आर ट्राइंग टू मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम द लेंस ऑफ, वो किस लेंस से बताना चाहते हैं, वो एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी, कल्चर, हिस्ट्री, इस लेंस से चीज़ें बताना चाहते हैं, ठीक है जी। और इंडिया की जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस की तरह बताना चाहते हैं कि हमारे खिते में हमारी इंपॉर्टेंट है, मेजर वर्ल्ड पावर्स हमें किस तरह इंपॉर्टेंट दे रही हैं, और किस तरह जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है वो किस तरह इवॉल्व हुई है, और इंडिया जो है वो शेप कर रहा है ग्लोबल नैरेटिव, ठीक है जी। वो ये कह रहे हैं, और वो कहते हैं हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है। द रीज़न इज़ कि जी वो कह रहे हैं जी हम 7-8% पे ग्रो कर रहे हैं, हम 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और हमारे पास एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक फिगर है, डेमोग्राफिक नंबर है, और ये ग्लोबल स्केल पे हमारी इसकी है, और अपने कल्चर को भी ज़ाहिर बात है वो बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑन दी अदर हैंड, लेकिन इंडिया का कल्चर बहुत बड़ा है, ठीक है जी। एक कल्चरल हेरिटेज है हमारे पास, इंडिया की ट्रेडिशंस हैं, लैंग्वेज हैं, ये वो सारी चीज़ों को वो उसको हाईलाइट करते हैं, सॉफ्ट पावर दूसरे लफ्ज़ों में। वो कह रहे हैं कि इस तरह देखते हैं। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं, हिस्ट्री को भी फिर बहुत सारी बात है इसमें बड़ा करते हैं, जिसे कहते हैं इंडिया की जो अप्रोच है, वो कहते हैं डिप्लोमेसी एंड जो ग्लोबल इंगेजमेंट है, जैसे मैंने वो पहले बताया आपको सारा। सो ये बड़े गोल सेट करके बैठे हुए हैं, ठीक है। और और वो जो बड़े गोल्स हैं उनमें अपना हक मांग रहे हैं, वो साढ़े पंजाबी कहते हैं साडा हक इत्थे रख। So I think in other words, they are asking for more share in power in international system. It will take them a lot of time. It's not an easy job. आज अगर इंडिया को, क्या इंडिया रीजनल कंसेंसस बना पाया बहुत सारी चीज़ों में? येस एंड नो। रीजनल कंसेंसस बहुत सारी चीज़ों में बना पाया है, ठीक है। कल अभी मेरे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर मुक्तदर खान के बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड मालदीव्स, वो 2-3 इस्लामिक स्टेट्स हैं उनके इर्द गिर्द, और इंडिया को उनके साथ इंगेज करना चाहिए, सो एंड सो। बहरहाल वो एक और चीज़ है, लेकिन इंडिया खित्ते के अंदर अपना उन्होंने एक असर रसूख रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या उसको एक लार्ज पॉलिटिकल इंटरेस्ट में ट्रांसलेट कर पाएंगे? दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। क्या कर सकते हैं? मेरा ख्याल है ये भी इट्स टू अर्ली टू थिंक ऑन दीज लाइंस एज वेल। ये भी एक इसमें चीज़ है। इंडिया को कल ही जाके यूएन में कोई किसी ग्रेट पावर के साथ मुकाबला नहीं करना चाह रहा। स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप वो अपनी पावर जो है वो क्लेम कर रहे हैं। बट अगले 5 साल फुल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया। लेट्स वॉच एंड सी। थैंक यू।